हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है लवर्स अ ट्रू स्टोरी, जो एक थ्रिलर रोमांटिक मूवी है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जो अपने मंगेतर को छोड़ अपनी मकान मालकिन की प्यास बुझाने लगता है और अपनी मंगेतर को जान से मार देता है। इस कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो 1950 के दौरान मिलिट्री में रहा करता था और यहाँ वह मिलिट्री सर्विस देता था। लेकिन अब उसकी सर्विस पूरी हो गई थी, इसलिए वह अपने घर लौटकर वापस आ जाता है और अब उसे सिर्फ अपने शहर में काम की तलाश थी। जेसन की एक मंगेतर भी थी जिसका नाम त्रिसा था। जेसन ने मिलिट्री में जाने से पहले त्रिसा से एंगेजमेंट की थी। जेसन ने वादा किया था कि जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। जेसन आ तो गया था, लेकिन शादी से पहले उसे एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी थी। जेसन की मंगेतर यानी त्रिसा एक मेड का काम करती थी और यह काम वह बहुत सालों से करती आ रही थी। इस छोटी सी नौकरी से ही त्रिसा ने बहुत सारे पैसे जमा भी कर लिए थे। जेसन फैसला करता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती वह अपने क्वार्टर में नहीं रहेगा, बल्कि जेसन एक रूम किराए पर लेने का निश्चय करता है। त्रिसा जल्दी से जेसन के लिए एक किराए का रूम ढूंढ लेती है। जेसन जब इस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात लुइसा नाम की मकान मालकिन से होती है। जेसन लुइसा से रूम के बारे में पूछता है, लेकिन लुइसा के पास अभी सिर्फ बेडरूम ही खाली था, इसलिए वो जेसन को एक बेडरूम किराए पर दे देती है। जेसन का बजट भी कम था, इसलिए वो बेडरूम ही रेंट पर लेकर यहाँ रहने लगता है और यह जगह जेसन को काफी अच्छी लगती है। रात को जेसन त्रिसा से मिलता है और बातों ही बातों में त्रिसा के नजदीक आने की कोशिश भी करता है, लेकिन त्रिसा उसे दूर कर देती है क्योंकि त्रिसा शादी से पहले जेसन के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। अभी जेसन त्रिसा के साथ होता ही है कि तभी यहाँ पर जेसन का आर्मी मेजर आ जाता है। त्रिसा इसी मेजर के घर पर काम किया करती थी। मेजर जेसन से कहता है कि तुम्हें जल्द ही कोई काम ढूंढना होगा। साथ ही वह शहर में कंस्ट्रक्ट हो रही फैक्ट्री में बात करने के लिए बोलती है। काम के लिए जेसन इस फैक्ट्री में बात करने जाता है और कुछ दिन बाद जेसन को इस फैक्ट्री में काम मिल जाती है। भले ही जेसन फैक्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन यह काम उसके बस का नहीं था और यह बात फैक्ट्री के लोग भी बहुत अच्छे से जानते थे। खैर, काम करने के बाद जब जेसन घर जाता है तो उसे घर बंद मिलता है क्योंकि लुइसा घर पर नहीं थी और जेसन के पास एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं थी जिससे वो दरवाजा खोल सके। इसलिए देर तक जेसन को घर के बाहर ही बैठना पड़ता है और फिर कुछ देर के बाद लुइसा घर पर आ जाती है और जेसन के साथ कुछ वक्त गुजारने का फैसला करती है ताकि घर में रहते हुए दोनों एक दूसरे को जान सके। दरअसल लुइसा पहले ही दिन जेसन की दीवानी हो गई थी, इसलिए वो किसी भी तरह बस जेसन के करीब आना चाहती थी। लुइसा देखती है कि जेसन थोड़ा उदास है और परेशान है, इसलिए वह मौके का फायदा उठाकर उसे अपने दिल की बात बता देती है और उसके करीब आने लगती है। जेसन भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और दोनों यही इंटीमेट हो जाते हैं। इसी रात से दोनों के बीच रिलेशन शुरू हो जाता है और एक हफ्ते तक जेसन लुइसा की वजह से त्रिसा से भी मिलने नहीं जाता। यह देखकर त्रिसा को काफी बुरा लगता है। त्रिसा को नहीं पता था कि जेसन की जिंदगी में लुइसा आ गई है। त्रिसा जेसन के लिए परेशान थी, इसलिए वह अपनी मालकिन एल्विरा से बात करती है। एल्विरा त्रिसा को समझा देती है कि सब ठीक होगा, लेकिन इधर जेसन लुइसा के प्यार में पूरी तरह से खो चुका था। लुइसा पैसा कमाना चाहती थी, इसलिए वह जेसन से हेल्प मांगती है। दरअसल दुनिया के लिए लुइसा एक शॉप चलाती है, लेकिन अंदर ही अंदर अंडरवर्ल्ड के लोगों से जुड़ी हुई है। लुइसा कॉन्ट्रैक्ट की गवाह तो बनती है, साथ ही इस बार वह जेसन को गवाह बनाकर उसे भी पैसे देकर अपने साथ जोड़ लेती है। पहले तो जेसन को इन सब के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब जेसन को अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बारे में खबर लगती है तो वह लुइसा पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन लुइसा उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और उसके करीब आ जाती है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। कई दिनों के बाद क्रिसमस पर जेसन त्रिसा से मिलने जाता है और यहीं जेसन की मुलाकात एल्विरा और मेजर से भी होती है। ये पूरी फैमिली अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रही थी, इसलिए घर में सिर्फ त्रिसा और जेसन ही होते हैं। त्रिसा जेसन से थोड़ा नाराज थी क्योंकि वह कई दिनों बाद उससे मिलने आया था। इस पर जेसन त्रिसा से कहता है कि जॉब ढूंढने में मैं बिजी था, इसलिए नहीं आ सका। लेकिन त्रिसा का मूड अब भी खराब होता है, लेकिन फिर त्रिसा सब भूलकर जेसन के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। पाको के टेंशन दूर करने के लिए त्रिसा कहती है कि अगर तुम्हें जॉब नहीं भी मिली तो मैं अपनी सेविंग से तुम्हें शॉप खुलवा दूंगी। ये सुनकर जेसन को बड़ी हैरानी होती है कि इतनी छोटी जॉब से त्रिसा ने इतने पैसे जमा कर लिए।
जिसके बाद जेसन त्रिसा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिसा उसे अब भी इनकार कर देती है, जिससे जेसन का मूड खराब हो जाता है और वह गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जेसन जब घर पहुँचता है तो लुइसा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जेसन त्रिसा से मिले। लुइसा को परेशान देखकर जेसन कहता है कि मैं त्रिसा के बारे में नहीं, अब हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता। इसके बाद लुइसा जेसन को किस करती है। एक दिन जेसन जब त्रिसा के साथ बाहर होता है तो लुइसा भी उससे टकरा जाती है, और जिस तरह लुइसा जेसन के साथ बिहेव करती है उसे देखकर त्रिसा समझ जाती है कि जरूर जेसन और लुइसा के बीच कुछ तो है जो जेसन छुपा रहा है। इसीलिए त्रिसा गुस्से में इन दोनों के रिश्ते को लेकर जेसन को खूब सुनाती है। इधर लुइसा भी जेसन से काफी नाराज होती है, क्योंकि उसे लगता था कि जेसन त्रिसा के साथ ज्यादा वक्त गुजारता है। लेकिन लुइसा ज्यादा देर तक जेसन से नाराज नहीं हो पाती और दोनों का फिर से रिलेशन जारी रहता है। त्रिसा लुइसा और जेसन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी थी, इसलिए वो एल्विरा को सब कुछ बता देती है कि जेसन लुइसा के साथ रिलेशन में है। त्रिसा को परेशान देखकर एल्विरा इसे संभालती है और समझाती है कि अगर तुम्हें जेसन को वापस लाना है तो तुम्हें उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। एल्विरा अच्छे से जानती थी कि त्रिसा एक सीधी साधी लड़की है, लेकिन त्रिसा जेसन के लिए अब सब कुछ करने के लिए तैयार थी। त्रिसा एल्विरा की बात मान लेती है और जेसन के पास चली जाती है। त्रिसा बहुत देर तक जेसन के घर के बाहर रुकी रहती है, और जैसे ही लुइसा घर से बाहर जाती है वैसे ही त्रिसा जेसन से मिलने अंदर चली जाती है। त्रिसा का चेंज बिहेवियर देखकर जेसन भी काफी हैरान होता है और अब त्रिनी जेसन को सिड्यूस करने लगती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर लुइसा अपने अंडरवर्ल्ड के गैंग के साथ बैठी थी, जहां एक डील फिक्स होनी थी, लेकिन यहाँ ये लोग लुइसा से ही पैसे मांगने लगते हैं। और जब लुइसा पैसे देने से मना करती है और कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये लुइसा को मारने की धमकी भी देते हैं। इधर त्रिसा जेसन के साथ टाइम बिताने के बाद यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वह कुछ देर लुइसा के घर आने का वेट करती है, और जैसे ही लुइसा आती है तो त्रिसा उसे देखकर स्माइल करती है और फिर त्रिसा यहाँ से चली जाती है। लुइसा अब समझ चुकी थी कि जेसन और त्रिसा के बीच क्या हुआ है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। जेसन लुइसा को समझाने की कोशिश करता है कि त्रिसा 2 साल से उसकी फियांसे है और वो यहाँ रिलेशन को सुधारने के लिए आई थी, लेकिन लुइसा जेसन की कोई भी बात नहीं सुनती और आज रात जेसन को खुद से दूर रखती है। लुइसा जेसन से बात नहीं कर रही थी, इसलिए जेसन लुइसा को लेटर लिखता है और बताता है कि मैं कुछ काम से शहर से दूर जा रहा हूँ। दरअसल जेसन त्रिसा को उसकी माँ से मिलाने गया था। त्रिनी 1 साल बाद अपनी माँ से मिलती है। त्रिसा अपनी माँ से झूठ बोलती है और बताती है कि मैंने जेसन से 1 हफ्ते पहले शादी कर ली है। ये सुनकर त्रिसा की माँ बहुत खुश होती है और पूरे गांव को यह खुशी की बात सुनाती है। त्रिसा की माँ को लग रहा था कि जेसन त्रिसा को बहुत खुश रखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भले ही जेसन त्रिसा के साथ था, लेकिन वह हर वक्त लुइसा के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि वो अब लुइसा से सच्चा प्यार करता था। त्रिसा जेसन को अपने फादर के बारे में बताती है कि उसके फादर का किसी नर्स के साथ अफेयर था, इसलिए उसकी माँ ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। दरअसल त्रिसा भी अब जान चुकी थी कि जेसन को अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो यह सोचकर रोती रहती है। त्रिसा को यूं परेशान देखकर जेसन त्रिसा को समझाता है कि वो उदास लीसा के लिए नहीं बल्कि काम की वजह से है। इसके बाद जब जेसन घर जाता है तो वह लुइसा को काफी स्ट्रेस में देखता है। पहले तो जेसन को लगता है कि लुइसा उसके जाने से परेशान है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने लुइसा के साथ बुरा बर्ताव किया है और पैसे भी मांगे हैं, और इन्हीं पैसों की वजह से लुइसा सबसे उधार पैसे मांग रही है। जेसन के पास भले ही पैसे नहीं थे, लेकिन वो लुइसा को समझाता है और कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। यह बात सुनकर लुइसा जेसन को एक प्लान बताती है, जिसमें वो त्रिसा से शादी करने के लिए कहती है और फिर त्रिसा के पैसे लेकर ये दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक जेसन त्रिसा के पास जाता है और उसे कहता है कि हम जल्द से जल्द शादी करके इस शहर से लुइसा से दूर चले जाएंगे और वहाँ एक बार फिर से शुरुआत करके आराम से रहेंगे। मासूम त्रिसा जेसन की बात में आ जाती है और शादी के बारे में एल्विरा और मेजर को भी बताती है। ये खबर सुनने के बाद एल्विरा और मेजर बहुत खुश होते हैं कि अब त्रिसा नई लाइफ शुरू करने वाली है। इसके बाद त्रिसा जेसन के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होने की तैयारी करती है और दोनों सफर पर निकल जाते हैं। ट्रेन में कहीं पैसे चोरी न हो जाएं, इसलिए त्रिसा अपने पैसे जेसन के पास रख देती है। इस बीच त्रिसा लुइसा के बारे में भी बात करती है और कहती है कि लुइसा से भी गलती हो गई थी, लेकिन वह गलत नहीं थी। लेकिन त्रिसा इस बात से अनजान थी कि
कि लुइसा भी इसी ट्रेन में है। जेसन को जब पता चलता है कि इस ट्रेन में लुइसा के साथ अंडरवर्ल्ड के लोग भी हैं, तो वह हैरान हो जाता है। घर पहुंचने के बाद जेसन काम का बहाना करके निकल जाता है और चर्च के बाहर बैठकर सोचने लगता है कि क्या त्रिसा को धोखा देना सही है। कुछ देर सोचने करने के बाद जेसन घर जाता है और त्रिसा के पैसों में से कुछ पैसे ले लेता है और त्रिसा को सोता हुआ छोड़कर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद चर्च के पास लुइसा आती है और कहती है कि हम लोग त्रिसा को एक नकली बार में ले जाएंगे और जिसे हमें पैसे देने हैं उसे त्रिसा बार का मालिक समझकर पैसे दे देगी और फिर दोनों भाग जाएंगे। जेसन लुइसा को पैसे दे देता है और कहता है कि मैं त्रिसा के साथ ही रहूंगा। ये सुनकर लुइसा बहुत गुस्सा होती है और पैसे फेंककर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि उसे मार दो। त्रिसा बैग में पैसे न देखकर सब समझ जाती है और जेसन भी त्रिसा से कुछ भी नहीं छुपाता, अपना और लुइसा का प्लान बता देता है और कहता है कि मैं लुइसा से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद त्रिसा जेसन को लुइसा के पास जाने के लिए कहती है और खुद को बाथरूम में बंद करके लेजर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन इसे बचा लेता है और कहता है कि मैं लुइसा के पास नहीं जाऊंगा। त्रिसा और जेसन जब बाहर जाते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है और त्रिनी आपको से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ इसलिए हो कि कहीं मैं खुद को ना मार दूं। त्रिसा अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह जेसन से कहती है कि जेसन चाकू से त्रिसा को मार देता है और जल्दी से स्टेशन पहुंच जाता है और यहाँ लुइसा मैड्रिड जाने की तैयारी कर रही थी। जेसन लुइसा को सब बता देता है और हाथों में लगा खून दिखाता है और दोनों साथ साथ रहने का फैसला करते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह का रोमांटिक वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।